बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल चैनल TDF। लास्ट लेक्चर में हमने होस्टिंग प्लान्स को डिस्कस किया था। आज हम डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के तरीके को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है जो कि है SSL सर्टिफिकेट का। SSL यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो इस बात का प्रूफ शो करता है कि वेबसाइट सिक्योर है और इस वेबसाइट पे हम अपनी पर्सनल डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ई-कॉमर्स साइट्स के लिए यूज़ होता था, पर अब ये हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। इससे वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग बेहतर होती है, कस्टमर्स की पेमेंट सिक्योर होने के साथ साथ विजिटर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता है। SSL सर्टिफिकेट के बाद वेबसाइट के URL में सबसे पहले HTTPS शो होता है, जिसका मतलब ये है कि वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट है। अगर ये ना हो तो वेबसाइट के URL में HTTPS की बजाय HTTP मेंशन होगा। अब हम डोमेन और होस्टिंग परचेज करने की वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल चैनल TDF। आज का हमारा टॉपिक है प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेवलपिंग अ वेबसाइट विच आर डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन वेबसाइट का नाम होता है और होस्टिंग ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपकी वेबसाइट ने ऑपरेट करना है। इन दोनों चीज़ों के बगैर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं हो सकती, इसलिए वेबसाइट को लाइव करने से पहले आपके पास आपकी वेबसाइट की डोमेन और होस्टिंग होना लाजमी है। आज हम बहुत ही आसान तरीका डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू एक बिगिनर जिसके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में GoDaddy सर्च कीजिएगा। स्क्रॉल करते हुए ये जो थर्ड ऑप्शन आ रही है pk.godaddy.com, इस सर्च रिज़ल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पाकिस्तानी वर्जन GoDaddy का ओपन हो जाएगा। पाकिस्तानी वर्जन में जो पेमेंट्स आपको नज़र आती हैं और जो पेमेंट आप अपने कार्ड से बैंक कार्ड से करते हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में होती हैं। दूसरे वर्जन्स में डॉलर में पेमेंट होती है और पाकिस्तानी वर्जन में पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट होती है। अभी आपके सामने GoDaddy का मेन पेज ओपन हो चुका है और सबसे ऊपर और सामने आपके पास एक सर्च बॉक्स अपीयर हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन और आगे सर्च डोमेन की ऑप्शन। इसमें हमने अपनी वेबसाइट का वो नाम जो हम चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट का रखें वो टाइप करना है। फॉर एग्जांपल TDF टेक और सर्च डोमेन पे क्लिक किया। अब हमारे सामने GoDaddy ने तमाम अवेलेबल ऑप्शंस रख दी हैं। अब हमारी मर्जी है कि हमने इसमें से कौन सी डोमेन नेम को चूज करना है। इसमें सबसे ऊपर ये हमें नज़र आ रहा है कि tdftech.com इज़ टेकन। इसका मतलब ये है कि ये शायद किसी ने पहले से परचेज़ कर ली हुई है और अब हम इसको परचेज़ इमीडिएटली फ़ौरन हम इसको परचेज़ नहीं कर सकते। इसको परचेज़ करने का तरीका मुख्तलिफ है, तो हमने आसान तरीके को इस्तेमाल करना है और हमने देखना है कि इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमें पसंद आती हैं। फॉर एग्जांपल tdftech.co अगर हमने इसको बाय करना है तो इसमें हमारे पास इसकी प्राइस भी अपीयर हो रही है जो कि 2049 रुपीज़ है। अगर मैं इसको इस टाइम परचेज करूं तो मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा और अगला फर्दर प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं
कि डोमेन खरीदने के दो मेन तरीके हैं। या तो आप डोमेन नेम अलहदा से परचेज कर लें, या फिर आप अपने होस्टिंग पैकेज के दौरान परचेज करें। जब आप अपने होस्टिंग पैकेज के दौरान परचेज करेंगे तो वो आपको फ्री में मिल जाएगी। ये बहुत सी होस्टिंग कंपनीज ने ये ऑफ़र रखी हुई है कि जब कोई भी होस्टिंग प्लान परचेज करता है तो उसको उसी प्लान के अंदर एक ऑफ़र दी जाती है जिसमें फ्री में डोमेन नेम हासिल की जा सकती है। अब वो बिगिनर जिसके पास ना तो पहले डोमेन नेम है ना ही उसके पास होस्टिंग है, उसके लिए एक सबसे अच्छी ऑप्शन यही होती है कि वो सबसे पहले होस्टिंग पैकेज परचेज करे और उसी पैकेज परचेज करने के प्रोसीजर के दौरान ही आपके पास ऑप्शन आएगी अपनी डोमेन नेम सेलेक्ट करने की, वो भी फ्री में। तो उस तरीके से वो परचेज करे अपना होस्टिंग और डोमेन दोनों को। जिनके पास ऑलरेडी होस्टिंग मौजूद है, होस्टिंग पैकेजेस उन्होंने ख़रीदे हुए हैं और वो अब डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं तो वो फिर अलहदा से डोमेन नेम खरीद सकते हैं। तो हम जो वो रिकमेंडेड तरीका है जो बिगिनर के लिए होता है कि वो होस्टिंग और डोमेन दोनों इकट्ठी परचेज कर ले और उसमें उसको फ़ायदा हो जाए कि उसको डोमेन नेम फ्री में मिल जाए, हम वो वाला प्रोसीजर अब स्टार्ट करने लगे। तो सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन, तीन ऑप्शंस मेन्यू में नज़र आ रही हैं, डोमेन्स, होस्टिंग और मोर। हमने होस्टिंग पे क्लिक करना और ये जो ऊपर 5-6 ऑप्शंस आ रही हैं इसमें से हमने सबसे पहली ऑप्शन ये वेब होस्टिंग, इसको क्लिक करना और स्क्रॉल डाउन करना। जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल आ जाएंगे। ये 4 पैकेजेस हैं होस्टिंग के। हमने सबसे बेसिक रखना है, सबसे आसान रखना है और सबसे कम पैसों वाला रखना। तो सबसे पहले वाली जो ऑप्शन है इकोनॉमी, इसको हमने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है, इसको क्लिक करना है। तो हमारे सामने होस्टिंग प्लान की फर्दर डिटेल ओपन हो जाएगी। अब हमने इसमें अपनी होस्टिंग प्लान की जो ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट करनी है। 12 मंथ्स रिकमेंडेड होता है तो हम 12 मंथ्स इसको सिलेक्ट यहाँ से करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये नो थैंक्स वाली ऑप्शन इसको सिलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर नहीं है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आ रही है प्रोटेक्ट योर डाटा एंड इंक्रीज योर गूगल रैंकिंग, ऐड एसएसएल सर्टिफिकेट। इस ऑप्शन को अब सिलेक्ट करना लाजमी हो गया है। इसके बगैर गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगी और आपके व्यूअर्स आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली विजिट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है कोई और ऑप्शन चेक तो नहीं है। अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो अब वो ऑप्शन हमारे पास आ गई है जिसका मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था। इस ऑप्शन के ज़रिए हम फ्री में डोमेन हासिल कर सकते हैं अपने इस होस्टिंग पैकेज को परचेज करने के दौरान। तो अब यहाँ पे मैं अपनी डोमेन नेम टाइप करूँगा जो कि मैंने पहले देख ली थी, अवेलेबल भी है और मुझे चाहिए भी वही, tdftech.co। इसको मैं सबमिट करूँगा। तो मेरे पास एक पेज ओपन होगा जिसमें वो मुझे GoDaddy बता रहा है कि आपकी डोमेन tdftech.co अवेलेबल है फ्री में। मैं सिलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरे पास
मेरे होस्टिंग और डोमेन के बिल की एक कॉपी नज़र आ रही है। इसको मैंने रीचेक करना है कि कोई चीज़ फालतू तो एडेड नहीं है जो कि मैंने सेलेक्ट ना की हो और ऐड हो गई हो, जो कि अक्सर हो जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूँ जी, इकोनॉमी लिनक्स होस्टिंग विद सी पैनल। जी बिल्कुल ठीक है, 12 मंथ्स के लिए मैंने रखी थी, वो अपीयर हो रही है। उसके बाद स्टैंडर्ड एसएसएल सर्टिफिकेट था 1 साल के लिए, वो अपीयर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, ये वो चीज़ है जो कि दोबारा 2 दफ़ा ऐड हो गई है, इकोनॉमी लिनक्स होस्टिंग विद सी पैनल। ये ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर लिया हुआ है, लेकिन ये डबल अपीयर हो रही है। तो मैं यहाँ से इसको बिन के बटन को क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि एक चीज़ को 2 दफ़ा नहीं खरीदना, इसलिए यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा तो आप देखेंगे कि अब वही सिर्फ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैंने सेलेक्ट की थी। सबसे पहले होस्टिंग प्लान इकोनॉमी जो 12 मंथ्स का था, उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको ये नज़र आ रही है tdftech.co की जो डोमेन है वो भी मुझे 1 साल के लिए मिल रही है। ये देखें, इसके बाद ये नीचे में आया हूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एसएसएल सर्टिफिकेट दोबारा मुझे शो हो रहा है। तो ये यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ये बिन के बटन पे क्लिक करूंगा ट्रैश पे, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब ये मेरे पास सिर्फ वही चीज़ें रह गई हैं जो कि मुझे चाहिए। ये आपने इस प्रोसीजर को ख़ास कर गौर से देखना है, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए या जो डबल ऐड हो गई हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। अब जबकि यहाँ से ये तमाम गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं, अब मैं क्लिक करूँगा चेकआउट पे। जैसे ही मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे कहेगा कि आप GoDaddy के अकाउंट पे साइन इन करें या साइन अप करें। चूँकि मेरा ऑलरेडी भी अकाउंट मौजूद है GoDaddy पे, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये साइन इन की ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं भी मौजूद तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास ये नीचे ऑप्शन आ रही है साइन इन विद फेसबुक या गूगल। तो आप गूगल से के ज़रिए भी साइन इन कर सकते हैं। आपने गूगल की ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद अपने ईमेल एड्रेस जिससे आपने साइन इन करना है उसको क्लिक करना है। तो अब आप GoDaddy के अकाउंट में साइन इन हो चुके होंगे। उसके बाद ये आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक बतानी है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। जिसके बाद आप जब सेव करेंगे तो उससे अगली ऑप्शन आएगी पेमेंट की। अगर मैं यहाँ पे ये डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेमो एड्रेस होगा, डेमो फ़ोन नंबर और नेम होगा, ताकि मैं अगले स्टेप तक आपको स्क्रीन दिखा सकूँ। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे फाइनल पेमेंट की ऑप्शन पे ले जाएगा। अब पेमेंट में
मैं अपना वीज़ा कार्ड नंबर, जो बैंक कार्ड नंबर होता है या जो आपका एटीएम कार्ड है उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है 16 डिजिट, वो इसमें आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने एक्सपायरेशन, उसकी कब एक्सपायर हो रहा है वो एंटर करना है। और जो सिक्योरिटी कोड होता है, जो जब आप अपना एटीएम कार्ड को पलटाएंगे तो जो आपकी एटीएम कार्ड की बैक साइड पे लास्ट 3 डिजिट्स अपीयर हो रहे होंगे, जो कि सीवीसी कोड के नाम से भी जाने जाते हैं। वो आखिरी 3 डिजिट जो हैं वो आपने इस जगह पे सिक्योरिटी कोड की जगह पे डालने हैं और सेव कर देना है। उसके बाद आपकी जो पेमेंट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और आपने इस प्रोसीजर के बाद अपनी डोमेन और होस्टिंग ख़रीद ली होगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है।